स्वानंददायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपार यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे यच्च भक्तिस्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः सनोभूतिः नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार, आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जन, भगवदीय जन, भावुक आस्तिक धार्मिक जन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय सहर्ष अपने इस जुमांतर्गत सत्संग सत्र के सुबोधनी श्री रास पंचाध्यायी के इस सत्र में मैं आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं। आज श्री गोपाष्टमी का बड़ा पर्व है, बड़ा उत्सव है। कार्तिक के शुक्ल के अष्टमी को आज से प्रथम गोचारण चले कन्हई। प्रभु ने आज से बड़ी गायों को चराना प्रारंभ किया। आप जब पौगंड अवस्था में रहे तब आप छोटी छोटी बच्चियां और छोटे बछड़ों को आप चराते, लेकिन आज से श्री यशोदा जी ने आपको गाय चराने के लिए यूं समझो कि आज्ञा दिया, उतना योग्य समझा कि अब आप बड़े हो गए, तो आज से प्रभु ने गोचारण प्रारंभ किया। हमारी गुजराती भाषा में जैसे कहना छोकरो धंधे लागी गयो, तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बस ठाकुर जी ने अपनी लाइन पकड़ ली। आज से जिस कुल में आपने अवतार लिया उस कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ऐसे आप लोक वेद प्रसिद्ध तो क्षत्रिय कुलोद्भूत हैं। आप श्री गोवर्धनधर देवकी वसुदेव जी के यहाँ आप क्षत्रिय कुल में आपका अवतार है, रामावतार वत, लेकिन क्योंकि श्री यशोदा जी और नंदराई जी से भी गर्भ संबंध आपका लीलात्मक रहा है, इसलिए वैश्य वर्ण में भी श्री ठाकुर जी की गणना होती है। और इसी कारण से कृषि और गोरक्ष ये दो कर्म जो हैं ये वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। तो यूं समझो कि आप सब वणिकों के, बनियाओं के भी मूल आराध्य तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि आपके कर्मों, उसमें भी मैं तो खास ये बात कहता हूं कि जैसे एग्रीकल्चर के प्रधान देवता हम तो श्री दाऊ जी को मानते हैं, क्योंकि दाऊ जी के दोनों ही श्रीहस्त में जो आयुध विराजते हैं, एक हल है और एक मूसल है। मतलब रॉ मटेरियल से लेके और फिनिश्ड गुड्स तक हर प्रकार की चीजों के साथ जो कार्य व्यापार है वो श्री दाऊ जी का है। और उसी प्रकार से गोरक्षा और गोरक्षा के साथ गो संवर्धन, मतलब सारा डेयरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड सब कार्य, इन कैटल रियरिंग, ये जो है ये श्री ठाकुर जी का कार्य है। तो हम तो कृष्ण बलदेव को इसी रूप में देखते हैं कि आदिकाल से आप दोनों ही भ्राता, आप यूं समझो कि गोरक्षा, गोवर्धन और साथ ही में कृषि का कल्याण, ये दो चीजों को आप संभालते हैं और इसका आप संवर्धन करते हैं इस लोक में। और यही दो वस्तु हैं कि जो आज सर्वाधिक आवश्यक हैं। वी नीड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड विद दैट वी नीड अ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। आज क्या हो रहा है, बलात् उनसे ये सब चीजें प्रोड्यूस कराई जा रही हैं अधिक मात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल में तो प्रत्येक घर की एक गाय हुआ करती थी और एक गाय ही पूरे घर का पोषण करती थी, इसीलिए गौ माता के रूप में हमारे बीच, हमारे साथ रहती थी, अपितु हम गाय के साथ रहते थे। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब माँ बाप के साथ नहीं रह पाते, गाय के साथ रहने की तो बात ही बहुत दूर रही। तो ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर फैमिली के एज में भी ये बड़े बड़े उत्सव बहुत एक शिक्षाप्रद हैं कि हमको कैसे गायों के साथ रहना चाहिए, कैसे हमको ब्राह्मणों का
पालन पोषण करना चाहिए। तो गौ ब्राह्मण प्रतिपालता, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद के रूप में स्वयं भगवान गोपाल रूप से ये गौ और ब्राह्मणों का जो पालन करते हैं, ये भी हमको एक शिक्षा देता है कि हमको भी सर्वदा गौ ब्राह्मण का रक्षण करना चाहिए। और ब्राह्मणत्व का रक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेदो वृक्षः मूलकान्यत्र विप्रः अंगा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीय छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रः। अगर ब्राह्मण रहेंगे तो ब्राह्मणों में से जो वेदाध्ययन करेंगे वो विप्र बनेंगे। तो विप्र जो हैं वो वेद रक्षा के लिए परम आवश्यक एक वर्ग है। आज धीरे धीरे वेद जो लुप्त हो रहे हैं, आज लोगों की स्मृति में से लुप्त हुए हैं, कभी श्रुति में से भी लुप्त होंगे, और आगे जाके एक भी वेद पाठी घन पाठी देखने को बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि आज हमने इसके लिए सचेत होके वेद धर्म का, वेद पाठियों का, घन पाठियों का पोषण नहीं किया, रक्षण नहीं किया। आज उनकी क्या उपादेयता और उपयोगिता है, ये चीज समझने में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। इन द सेंस मुझे इस वस्तु को स्वीकारने में जरा भी शर्म नहीं आती। अभी तो बड़ा दुख होता है ये बात बोलते कि हमारे वल्लभ संप्रदाय में वेद पाठशालाओं का बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। आज गोस्वामी कुलोद्भूत महानुभाव आचार्य बालक यज्ञोपवीत के बाद कहाँ जाके शास्त्र अध्ययन वेदाध्ययन करें, उनका अक्षरारंभ वेदारंभ कहाँ से हो, और कैसे वो पद वाक्य प्रमाण पारावार पारीण तक हो सके, इसके लिए प्रयास करने के बहुत आवश्यकताएं हैं। आज हम लोग जितने भी गोस्वामी बालक हैं, हम सब आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्न है, और कृष्ण यजुर्वेदांत की तैत्रीय शाखा के हम अध्ययन करता सब ब्राह्मण हैं। हम लोगों के यहाँ कम से कम तैत्रीय संहिता, तैत्रीय आरण्यक, उपनिषद, ये सब चीजों का तो अध्ययन अध्यापन होना ही चाहिए। प्रतिशाख्यम पढ़ना चाहिए, इत्यादि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यदि हम प्रयास करके हमारे अपने घरों में कम से कम यदि हम वेद पाठशालाएं स्थापित कर पाए तो आगे जाके हम ब्राह्मणत्व का भी रक्षण कर पाएंगे। आज हमारे वल्लभ कुल में सेवारत जितने भी ब्राह्मण हैं, चाहे वो मुखिया जी हों, भीतरिया जी हों, कहीं कहीं ब्राह्मण कीर्तनियाएं हैं, झापटियाओं में ब्राह्मण बच्चे हैं, ये सब लोग संध्या शून्य गायत्री शून्य है। आज इन लोगों के जीवन में हम नहीं देखते कि ये लोग नित्य संध्या करते हैं या त्रिकाल संध्या में से एक समय की भी संध्या या कम से कम गायत्री का एक माला का नियम इनका हो। यहाँ तक कि मैं इस समय खास कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जितना भी क्षत्रिय वैष्णव वर्ग है, जैसे भाटिया वैष्णव होते हैं, लोहाना वैष्णव होते हैं, ये लोग सब हमारे यहाँ क्षत्रिय वैष्णव हैं। इनका भी उपनयन संस्कार होता है, पर पता नहीं क्यों ये लोग अपने घर में एक माला भी गायत्री की नहीं करते। तो इन दोनों का जो संध्या शून्य और गायत्री शून्य जीवन है, ये इनको अपने आप ही अनुपनीत कर देता है। मतलब ये यज्ञोपवीत हमारी भ्रष्ट मानी जाती है यदि हम संध्या और गायत्री से वंचित हमारे जीवन को कर दें। तो मैं खास ये चीज कहना चाहूंगा कि चाहे मुखिया भीतरिया समाज हो, चाहे वैष्णव समाज हो, आचार्यों का समाज हो, शास्त्री वर्ग हो, इनको त्रिकाल संध्या गायत्री इन सबों का बड़ा आग्रह होना चाहिए, क्योंकि ये किसके मार्ग में है? ये श्री वेद पारग के मार्ग में है। आचार्य चरण का तो नाम ही है वेद पारग। तो और कर्म मार्ग प्रवर्तक इत्यादि बहुत से ऐसे नाम महाप्रभु जी के हैं। जैमिनी सूत्रों के भाष्यकर्ता आचार्यों में से एक श्रीमद आचार्य चरण आप स्वयं हैं। तो जैसे आपने उत्तर मीमांसा भाष्य किया है, वैसे आपने पूर्व मीमांसा भाष्य भी आपश्री ने किया है। आज उसमें से पूर्व मीमांसा कारिका नाम से कुछ ही अंश उपलब्ध होता है, लेकिन उनसे भी हम श्री महाप्रभु जी का क्या पर्सपेक्टिव है कर्म मीमांसा को, जैमिनी के मीमांसा शास्त्र को देखने का, उसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है वेरी इन शॉर्ट कि आज ये गोपाष्टमी के पर्व में, कार्तिक मास में ये तुलसी विवाह हमारा पास में आ रहा है। श्री ठाकुर जी का देव प्रबोधन होगा 2-3 दिन में। अभी ठाकुर जी का देव जागरण, मतलब 33 कोटि देव जाग जाएंगे और भगवान आपका भी प्रबोध होगा, विष्णु प्रबोधोत्सव होगा। तो ये सब समय के ऐसे महान पर्व जो कार्तिक मास के पुनीत समय में चल रहे हैं, इनमें हमको भी कुछ ऐसे संकल्प लेने चाहिए कि हम एटलीस्ट वेद रक्षण में कुछ हाथ बटाएं। और वेद रक्षा में एक बहुत बड़ी वस्तु है श्रीमद् भागवत जी की रक्षा।
भगवत गीता रूपी भगवत शास्त्र की रक्षा, तो वैष्णव परिवारों को अपने अपने घरों में भी श्रीमद् भागवत जी का पारायण, गीता जी का पारायण और भागवत जी के 4 श्लोक से लेके कम से कम 1 अध्याय के नियम को साधने का आग्रह, ये सब तो होना ही चाहिए। प्राचीन काल के वैष्णव जैसे भगवत सेवा में झरी चरण स्पर्श किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते थे, वैसे बहुत बड़ा एक ऐसा वैष्णव वर्ग भी हमने अपने जीवन में देखा है कि जो श्रीमद् भागवत जी के पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे। यही सब हमारे वैष्णवत्व की शोभा है। और ये आग्रह, ये हठाग्रह नहीं है, ये धर्माग्रह है कि हम कम से कम 1 अध्याय श्रीमद् भागवत जी का कर लें, 4 श्लोक भागवत जी के कर लें। यहाँ तक कि हमारे पितृचरण ने जब हमको श्रीमद् भागवत जी की आज्ञा की, तो खास ऐसा हमारे स्कूल डेज में भी हमको ये आज्ञा की थी कि बेटा कुछ नहीं कर पाओ तो भी कम से कम चतुश्लोकी भागवत और वृत्रासुर चतुश्लोकी, इनका पाठ तो कर ही लिया करो भोजन करने के पहले। तो आज भी हम ये आग्रह रखते हैं कि जब तक हम कम से कम 1 अध्याय श्रीमद् भागवत जी का नित्य के क्रम में, फिर जितने ज्यादा हो सके हो जाए वो भगवत कृपा, तो कम से कम 1 अध्याय श्रीमद् भागवत जी का नित्य पाठ, और अगर वो भी नहीं हो सके तो कम से कम एक अध्याय नारायण कवच आदि के रूप में, या गजेंद्र मोक्ष के रूप में, के गजेंद्र स्तुति के रूप में। तो ये सब थिंग्स है, और कुछ नहीं बने एकदम बहुत बड़ा उत्सव है, आज बहुत सेवा क्रम अगर है और नहीं समय अवकाश मिल पाया है संध्या गायत्री आदि का भी सुबह के समय में, तो भी हम कम से कम वृत्रासुर चतुश्लोकी करके तो, या बाल रक्षा स्तोत्र करके, या गजेंद्र उपाख्यान में से कोई एक अध्याय करके, जो कंठस्थ हो उतना भी करके ही हम आज भी अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये हमको बड़ी प्रसन्नता होती है इस चीज की कि हाँ चलो श्रीमद् भागवत जी का मुख से उच्चारण हुआ और आज का एक वैष्णवी कर्तव्य हम कर पाए। तो श्रीमद् गीता जी का पारायण करना, भागवत जी का पारायण करना, षोडश ग्रंथ देखना, पुरुषोत्तम सहस्रनाम आदि का पाठ करना, ये सब करके ही अन्न ग्रहण करना। कम कुछ नहीं तो 2 माला अष्टाक्षर की, 2 माला पंचाक्षर की करना, अपरस आदि मेण निभा सकते हो तो सगद्य पंचाक्षर मंत्र की माला करना। ये सब अभी कार्तिक जैसा एकदम यूं समझो कि सुंदर मास चल रहा है, और अपने यहाँ तो कार्तिक की प्रतिपदा से ही ठाकुर जी अन्नकूट आरोग्य श्री गोवर्धन पूजा कराते हैं। फिर भाई बीज, लाभ पांचम, ये गोपाष्टमी, कल अक्षय नवमी का बड़ा पर्व है, अक्षय नवमी पे विशेष दान आदि करने चाहिए। कल गुप्त दान का बड़ा महत्व है कि हम लोगों के यहाँ तो प्राचीन समय से पेठा पेठा मंगाकर और उसमें उसको खोल के और उसमें कुछ न कुछ चांदी का या स्वर्ण का रख के और उसको लाल वस्त्र में लपेट के दान करने का विधान रहा है पहले से। वो गुप्त दान का एक प्रकार रहा। और तो जैसे अक्षय तृतीया बहुत बड़ा दिन माना जाता है, वैसे ही अक्षय नवमी भी एक बड़ा दिन, बड़ा पर्व है अपने आप में। ये दिवाली, देव दिवाली के दिनों में तो अक्षय नवमी है, उसके बाद सीधे प्रबोधनी एकादशी तथा श्री गिरधर जी का, रघुनाथ जी का उत्सव है। तो ये सब बड़े दिन कार्तिक में चल रहे हैं। और कार्तिक पूनम जो है, जिसको हम बाहर वालों की देव दिवाली कहते हैं, तब तक भी जितने हो सके उतनी हमारी दीक्षा के मंत्रों की विशेष मालाएं, थोड़े अधिक पाठ, भागवत जी का थोड़ा विशेष चिंतन, गीता जी के कुछ अध्यायों का पाठ। हम लोग भी बचपन से एक हमारे दादी जी आज्ञा करते थे कि कुछ नहीं हो तो 12वें अध्याय को पाठ कर लेना, मतलब भक्ति योग का पाठ कर लेना। फिर कितनी बार ऐसी आज्ञा करते थे कि 11वां अध्याय विश्वरूप, 12वां अध्याय भक्ति योग और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, ये 3 अध्याय का पाठ तो कम से कम कर लिया करो यदि पूरी भगवत गीता न कर सको। ऐसा बहुत ये सब चीजें संस्कार में आने वाली बताई जाती थी। तो मैं तो आप सभी से भी खूब आग्रह करूंगा कि जितना हो सके भगवान नाम परायण अपना जीवन करिए। नाम लेने से स्वरूप सेवा का को बल मिलता है, स्वरूप सेवा करने का आग्रह अपने हृदय में दृढ़ होता है। जितना हमको ठाकुर जी की सेवा करने का आग्रह होना चाहिए, उतना ही हमको नाम का भी आग्रह होना चाहिए कि हम प्रभु का नाम लें। आपने अभी मंगलाचरण में श्रवण किया ही, नमो भगवते तस्मै कृष्णा याद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यता। प्रभु नाम और रूप से ही तो इस पूरे जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं। ये जो हम रास पंचाध्यायी की कुछ कारिकाओं को हम देख रहे हैं, इसमें भी यही है कि ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टासा निरूप्यते वायभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम। तो ये निर्दुष्टासा निरूप्यते का निर्दुष्टासा निरूप्यते शब्दात्मिका लीला, तो नामात्मक जो प्रभु की लीला है वो,
और रूप अरूप की प्रतिष्ठा तो प्रभु करेंगे ही, ततो रूपम प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पे नाम और रूप दोनों हैं। और उसी प्रकार सुबोधिनी जी के प्रारंभ में भी श्रीमद आचार्य चरण आप मंगलाचरण में ही कहते हैं, शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनोभूति हेतु। तो आज शास्त्र के रूप में और रूप धारण करके ये प्रकार से ही प्रभु इस लोक में अपनी लीलाएं करते हैं। तो आइए मैं और आप भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन करें। और आप सभी को बहुत बहुत इस गोपाष्टमी पर्व के शुभाशीर्वाद, और कल आगामी अक्षय नवमी के भी मैं आपको अक्षय आशीर्वाद मेरी तरफ से यहाँ से प्रेषित करता हूँ भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से। और साथ में मैं खास आग्रह रखूंगा कि कल आप भी बिना चूके बिना भूले कोई ना कोई प्रकार से गुप्त दान जरूर करिएगा। जितना हम दान करते हैं, दान मेकम कलौ युगे, कलयुग में एक ही चरण धर्म का बचा हुआ है, वो है दान। तो दान बहुत आग्रह पूर्वक करना चाहिए। हमको ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि किसको इसको देने से क्या फायदा होता है। ये फायदे वायदे के लिए तो हम कोई काम करते ही नहीं, धर्मतः करना चाहिए कि बस करना है इसलिए करो, ये होता आया है इसलिए करो। तो अब जैसे लोग आग्रह पूर्वक धनतेरस पे, अक्षय तृतीया पे लोग स्वर्ण ले लेते हैं, चांदी ले लेते हैं, अपने अपने घर को कैसे भरते हैं, वैसे दान करने से भी आपका घर भरता है, दान करने से कुछ रिक्त नहीं होता। तो इसलिए खास आप कल अक्षय नवमी में श्री ठाकुर जी को भी पेठा आरोगाएं, और पेठा के साथ फिर बाद में कुछ न कोई चीज दान करें। ठाकुर जी की तरफ से भी हमारे यहाँ तो दान होता है, और फिर आचार्य बालक अपनी ओर से भी दान आदि कल अक्षय नवमी का करते ही हैं। आइए मैं और आप अपनी कारिकाओं का चिंतन करें। अब हम आज श्री बलदेव जी के स्वरूप से ये रास पंचाध्यायी में देखेंगे कि रास पंचाध्यायी में श्री बलदेव जी कहाँ हैं और दाऊ जी को आपने कहाँ स्थित किया है उस समय। तो विशेष करके अभी छपती भागवत जी में 15वें अध्याय में 4 श्लोकों में श्री दाऊ जी की स्तुति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। तो अहो अमी देव वर राम रार्चितम पादाम्बुजम ते सुमन फलार्हणम नमन्त्युपादाय इत्यादि 4 श्लोकों में श्री कृष्ण कृत बलभद्र स्तवनम हमको दर्शन करने को मिलता है श्रीमद् भागवत जी में। उसके एक वाक्य को यहाँ पे कोट करके हमको श्री गोसाई जी आप समझा रहे हैं कि ब्रह्म ब्रह्म भाव रूप योग्यता तो गोपों में भी है, इसलिए प्रथम की अर्थ में अरुचि के कारण पक्षांतर कहते हैं। अब एक अलग पक्ष यहाँ पे अपने सामने रख रहे हैं कि बलदेव जी में अपने धर्मों का निरूपण करके भगवान ने, बलदेव जी में अपने मतलब ठाकुर जी ने अपने समस्त धर्मों का निरूपण करके भगवान ने गोप्योंतरेण भुजयोरपि यत् स्पृहाश्री, ये अंतिम वाक्य उस स्तुति का, गोप्यंतरेण भुजयोरपि यत् स्पृहाश्री। इस वाक्य में कहा है कि गोपियों की तरह रस प्राप्ति की इच्छा लक्ष्मी भी करती हैं, किंतु गोपियों की तरह यह रस लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है। इस परमानंद रस को प्राप्त करने वाली गोपियां धन्य हैं, इसलिए ब्रज की स्त्रियों में ही स्वानंदानुभव योग्यता निरूपण की है। ब्रज की स्त्रियों में ही स्वानंदानुभव, प्रभु का जो स्व आनंद है उसका अनुभव उन ब्रज स्त्रियों में ही योग्यता निरूपण की है, न तो अन्य पुरुषों में और न अन्य स्त्रियों में ही योग्यता है, कारण कि गोपियां ही इस रस को पाने की अधिकारिणी है। प्रभु रूपी जो रस है, देखो इसलिए तो श्री गोसाई जी ने अपन को भी आज्ञा की न, प्रार्थिते रसिका स्वैरम पश्यन्ति निज अहर्निशम एतद् रसानुभिज्ञस्तु माद्राक्षी यद्यपि वैष्णवः। आप भले वैष्णव हो फिर भी भगवत रस परिज्ञान नहीं है, या जब तक प्रभु अपना रस परिज्ञान आपको नहीं कराए और गुरु उसकी पुष्टि जब तक न करे, तब तक आप श्री गोसाई जी के श्रृंगार रस मंडन आदि, प्रबोध आदि, स्वामिन्याष्टक, स्वामिनी प्रार्थनाष्टक, यहाँ तक कि श्रीमद आचार्य चरण के भी श्री परिवृढ़ाष्टक, मधुराष्टक आदि का चिंतन नहीं करना चाहिए। आज तो खैर जन सामान्य में, लोक सामान्य में मधुराष्टक के जैसी प्रसिद्धि श्री महाप्रभु जी के और किसी ग्रंथ की नहीं है। बड़ी बड़ी नृत्यांगनाएं उस पे नृत्य करती हैं मधुराष्टक पे, और बड़े बड़े यूं समझो कि साहित्य गाने वाले और शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोग भी अपने अपने ढंग से बंदिशें बनाकर मधुराष्टक को गा रहे हैं। ये एक और कथा है, लेकिन सतात्पर्य सार्थ सटीक मधुराष्टक का चिंतन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक श्री गुरुदेव आज्ञा न करें। ये शिष्ट मर्यादा है, प्राचीन मर्यादा है। तो महाप्रभु जी के भी ऐसे ग्रंथ हैं
कि जिनको गुरु आज्ञा बिना नहीं पाठ करना चाहिए। उसी प्रकार से श्री गुसाई जी के तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं कि जो अधिकारी विशेष और पात्रता देखकर ही बड़े लोग उस मंडली में, उस सत्संग में उनको बिठाते हैं वैष्णवों को, जहां उन ग्रंथों पे चर्चा हो रही हो। और आज तो उन ग्रंथों पे कहाँ चर्चा होती है, ये भी एक बड़ा शोध का विषय है। जल्दी से कोई इन विषयों पे चर्चा नहीं करता। उसका कारण है अभी हमारा प्रमाण पक्ष बलवत्तर नहीं हुआ है। जब तक हमारा प्रमाण पक्ष सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक प्रमेय के ग्रंथों में हमारा प्रवेश नहीं होगा, या नहीं करना चाहिए। एक अच्छी स्वस्थ भक्तिमान व्यवस्थिति बुद्धि की बनी रहे, और हमारे जैसे भगवान कहते हैं ना, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहे, इसके लिए पहले प्रमाण पुरस्सर सभी शास्त्रों को और आचार्यों की वाणियों को हमको देखना चाहिए, आचार्य वाणी को हमको देखना चाहिए, और उसके बाद ही हमको प्रमेय के ग्रंथों में प्रवेश करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी जीव का बिगाड़ हो जाता है। वो सोचता है कुछ, होता है कुछ, करने जाता है कुछ, प्राप्त हो जाता है कुछ। तो बड़ों ने उसमें कुछ निषेध रखा है। यहाँ देखो समझा रहे हैं कि क्यों ब्रज स्त्रियों में ही वो प्रकार की योग्यता है कि भगवान के आनंदानुभव और भगवान के रस स्वरूप का वो अनुभव करके उसको धारण करें। यहाँ कह रहे हैं कि इसीलिए भगवान ने गोपियों को ही परमानंद रस का दान दिया है। प्रथम कहे पक्ष में गोपियों की योग्यता तो कही, किंतु योग्यता का बीज नहीं कहा, अतः बीज कहने के लिए पक्षांतर कहते हैं। अब ये योग्यता का बीज इन गोपीजनों में आया कहां से, क्या कारण है भगवान इनको परमानंद दान करने में ऐसे उद्यत हुए हैं? हेमंते प्रथमे मासी इस श्लोक की सुबोधनी में भगवान की प्रसाद रूपा शक्ति स्त्री का प्रवेश जिसमें हो जाता है, उसमें प्रभु से संबंध करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ऐसा श्रीमद आचार्य चरण हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। तो ये जो श्लोक है अभी के मैं जहां तक समझ रहा हूँ 22वें अध्याय का, 22वां अध्याय चीरहरण लीला का है, अभी की छपती भागवत जी में। उसमें प्रथम श्लोक जो है वो यही है, श्री शुकवाच में, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। इसकी श्री सुबोधनी में श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की प्रसाद रूपा शक्ति स्त्री का प्रवेश जिसमें हो जाता है, उसमें प्रभु से संबंध करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। वह योग्यता गोपियों में संपन्न है, इस बात को प्रथम कह आए हैं। अतः भगवान की प्रसाद रूपा शक्ति स्त्री का पुरुष में भी प्रवेश हो जाएगा तो उसका भी गोपियों की तरह भाव हो जाएगा। इस आशय से कहते हैं तद द्वारा पुरुषे भवेत्। ये उस दूसरी कारिका जो है, उस कारिका में कैसे स्त्री के द्वारा पुरुष को यह रस प्राप्त होगा, उसके लिए यहां बता रहे हैं, लौकिक स्त्रीषु संसिद्धस् तद्वारा पुरुषे भवेत्। ये अभी समझिए कि 1.5वीं कारिका पे ही चल रहे हैं, और स्वानंदानुभवार्थम ही योग्यता भी निरूपिता। और दूसरी कारिका जब पूरी होगी ये सुबोधनी जी की, तब ये स्वानंदानुभवार्थम योग्यता उसका निरूपण पूरा होगा। तो अभी धैर्य रखो, सुनो। अब बहुत विशेष बात यहाँ पे आ रही है, और विशेषता से हमको श्रवण करनी चाहिए। प्रसाद शक्ति के प्रवेश द्वारा ब्रज भक्तों के अनुग्रह से पुरुषों को भी परमानंद रस की प्राप्ति हो जाती है। प्रसाद शक्ति के प्रवेश द्वारा गोपी जनों में जब ये प्रसाद रूपा शक्ति प्रविष्ट हुई, उसके साथ संबंध होने से पति, पिता, भाई, भतीजा कोई भी रूप में होने से उनके द्वारा ही पुरुषों को ये परमानंदता प्राप्त होगी आगे जाके, और अभी भी जो हुई है वो इनके संबंध से ही हुई है। इस प्रकार योग्यता अनुग्रह से ही एकलव्य है, यह दृढ़ किया है। ये जो योग्यता आएगी, ये योग्यता कोई साधनों से नहीं आएगी, वो नहीं साधन संपत्तिया। हरिस्तुष्यति कश्चन भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरि संतोष कारणम। तो जैसे हरि को संतुष्ट करने के कारण केवल दैन्य है, तो श्री गोपी जनों में भी जो सतत भगवान के हित करने की, या भगवान को लाड़ लड़ाने की, भगवान को रिझाने की, और भगवान के लिए ही कोई न कोई भी चेष्टा करने की, मतलब तन्मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरु, जो भाव है गोपी जनों का, उसके कारण ही उन पे अनुग्रह हुआ है। तो अनुग्रह तो सर्वोपरि बीज है हर प्रकार की योग्यता सिद्धि का। एक चीज समझो, क्योंकि पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग कृपा का मार्ग है, पोषणम तद अनुग्रह है। अनुग्रह ही नहीं होगा, कृपा ही नहीं होगी, तो जीव मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा? जीव को मार्ग में आगे बढ़ने के लिए साधन रूप भगवान, और भगवान की सेवा ही साधन रूपा
खुद ठाकुर जी स्वयं प्रदान करेंगे। लेकिन उसका मूल क्या है? तो कह रहे हैं उसका मूल तो अनुग्रह ही है। इस प्रकार योग्यता अनुग्रह से ही एकलव्य यह दृढ़ किया। कारण कि नित्य लीला में स्थित भक्तों सहित प्रभु का दर्शन करने पर प्रभु के अनुग्रह से श्रुतियों को भी भाव उत्पन्न हो गया था। गए सेशन में हमने पूरा देखा है कैसे श्रुतियों को प्रभु का दर्शन करके भाव हुआ, कैसे श्रुतियों को प्रभु ने वरदान दिया कि भाई कैसे तुम ब्रज में गोपीजन बनो, वहां जाके तुम श्रुति रूपाओं के साथ में रमण करूंगा। तो वो सब बात हो चुकी है पहले। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। यथा त्वल्लोक वासिन्यः काम तत्वेन गोपिकाः इत्यादि वाक्य श्रुतियों ने कहे थे। गोपों में इस प्रकार का भाव नहीं है, इसलिए योग्यता न होने कारण भगवान ने गोपों को भजनानंद का दान नहीं दिया है। व्रज की स्त्रियों में संसिद्ध तथा योग्यता है, इसलिए भजनानंद भगवान ने गोपियों को ही दिया है। पहले क्यों गोपी जनों के साथ ही रास हुआ? रास के अधिकारी क्यों गोपी जन ही है, और उसमें भी स्त्री विशेष ही क्यों है, पुरुष क्यों नहीं है? ये उन सब से रिलेटेड बात चल रही है, समझो। यहाँ आचार्य चरण कहते हैं कि दोनों कारिकाओं में पुरुष पद कहा है। पुरुष पद से स्त्रियो वा पुरुषो वापि भर्तृभावेन केशवम। अब यहाँ पुरुष कौन है, किसको बार बार यहाँ पुरुष कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि स्त्रियों को स्त्री और पुरुषों को ही पुरुष कह रहे हैं। वो हर व्यक्ति स्त्री ही है जो ठाकुर जी में भर्तृभाव रखता है। भर्तृभाव है ना केशव, मतलब जो ठाकुर जी को अपना पति माने। जैसे मैं अगर प्रभु को अपना पति मानता हूं तो मैं भी स्त्री हूं। जैसे हमारे यहाँ तो भावना ही है कि भाई गोपी जनों के भाव से सेवा करो, श्री यशोदा जी के भाव से सेवा करो, श्री रोहिणी जी के भाव से सेवा करो, श्री स्वामी जी के भाव से सेवा करो। सेवा करने वाला कौन है? सेवा करने वाले तो पुरुष हैं। चाहे महाराज करो कि मुखिया जी करो, कर तो रहे कौन? पुरुष। आप लोगों के घर में भी जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आप वैष्णव स्त्रियों से इतर, क्या पुरुष नहीं कर रहे हैं? तो पुरुष कौन से भाव से करेंगे? दो ही तो भाव उपलब्ध है उनके पास प्रधान रूप से, एक माधुर्य भक्ति और एक वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव होगा तो माँ की तरह सेवा करोगे, और अगर माधुर्य भाव आएगा, कांता भाव आएगा, तो फिर पति के मान के सेवा करोगे। तो पति रूप में या पुत्र रूप में, आप पुरुष रूप में तो प्रभु को ही देख रहे हो, और आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? स्त्री होके देख रहे हो। तो जब स्त्री रूप में आप सेवा करोगे तब वो भाव आपको भी प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा कि तद्वारा पुरुषे भवेत्, ये स्त्रियों के ही द्वारा सबको परमानंद प्राप्ति होगी। मतलब जब तक मैं भी अपने आप को स्त्री मानूंगा नहीं कि मैं भी ठाकुर जी की एक गोपी हूँ, ठाकुर जी की एक प्रेयसी हूँ, ठाकुर जी की एक अम्मा हूं, मैं उनकी माता हूं, समझो अम्बा हूं, तो मैं उनके लिए जब तक यशोदा जी नहीं बनूंगा, रोहिणी जी बनूंगा, तब तक वो प्रकार का बाल भाव भी वो मुझे प्राप्त नहीं कराएंगे। तो हर ढंग से कोई ना कोई ढंग से तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं इस चीज को कि स्त्रियो वा पुरुषो वापि भर्तृभावेन केशवम, इस वाक्य में कहे हुए जानने चाहिए। किंतु केवल गोप नहीं, कोई भी स्त्री पुरुष पति भाव से केशव को भजेगा तो भजनानंद प्राप्त होगा। प्रथम कारिका में यह सिद्ध किया है कि ब्रजभक्तों के अनुग्रह द्वारा पुरुषों को भी परमानंद फल की प्राप्ति होगी, किंतु जिसमें प्रसाद रूपा शक्ति का प्रवेश होगा अथवा ब्रजभक्तों का अनुग्रह होगा, उसमें भी स्त्री भाव के बिना परमानंद रस की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब तुम पे भले प्रसाद रूपा शक्ति प्रवेश कर जाए, तो भी जब तक तुम अपने आप को स्त्री मान के प्रभु में नहीं जाओगे, प्रभु को ही केवल स्वामी नहीं, एकमात्र पुरुषोत्तम, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, जब तक ठाकुर जी को नहीं मानोगे तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं। इसलिए तो भगवान ने गीता जी में अपने को कहा, यो मामेव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम। वो असम्मूढ़ है, वो आदमी तो बुद्धिमान है, वो मूर्ख नहीं है जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है। तो हम क्यों परम पुरुष को पुरुषोत्तम बोलते हैं? भाई भगवान ने तो खुद भी कहा ना, अक्षरादपि चोत्तम, मैं अक्षर ब्रह्म से भी उत्तम हूं। वेद कहां तक गणना कर पाए? अक्षर ब्रह्म के स्वरूप तक कर पाए। तो वहां तक क्या हो गया? प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत हो गया। और अगणितानंद कौन हुआ? तो भाई अगणितानंद तो परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हुए। क्यों? क्योंकि उनके आनंद की गणना वेद नहीं कर पाया। वेदा अपि न तशक्त्या प्रतिपादयितुम स्वतः हो गया। दूसरा, अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मनः। जब प्रभु की प्रसाद रूपी शक्ति अपने में प्रवेश करेगी तभी ब्रह्म भाव आएगा, तभी अपने को भजनानंद क्या है वो समझ में भी आएगा। जब तक कृपा नहीं होगी किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कृपा कब होगी? तो उसका मूल बता रहे हैं, जब तुम अपने आप को स्त्री मान के
पुरुष के रूप में एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को देखोगे, तब जाके तुमको भी वो परमानंद प्राप्त होगा जो ऐसा गोपी जनों को प्राप्त हुआ। समझो, यहां कह रहे हैं इसी आशय को आगे की कारिका में कहते हैं, स्त्रिय एव ही तम पातु शक्ताहा, ब्रज सीमंतनिया स्त्रियां ही रसात्मक गोकुल वृंदावन आदि में प्रकट पुरुष रूप भगवान के रसपान का सर्वेंद्रियों से आस्वादन करने में शक्य और समर्थ हैं। एकमात्र, चाहे वो गोकुल की हो, वृंदावन की हो, या ब्रज के कोई भी स्थान की गोपीजन हो, रासाधिकारिणी, रास की और रस की, कृष्ण रस की अधिकारिणी जो गोपीजन है। अब इसमें देखो, यशोदा जी और रोहिणी जी को मत गिनो। यशोदा जी और रोहिणी जी जैसे प्रभु में वात्सल्य भाव रखने वाले गोपीजनों की अभी बात यहाँ नहीं हो रही है, इसीलिए बाल लीला पढ़ के ही आना चाहिए ये रास पंचाध्याय आदि में। क्यों? अंतःकरण की जो शुद्धि है वो उन अध्यायों के पाठ में बताई गई है, उन अध्यायों के दर्शन से बताई गई है। अंतःकरण शुद्ध होगा मतलब क्या, समझ में आएगा किसके प्रति बाल भाव रखना, किसके प्रति किशोर भाव रखना, किसके प्रति कुमार भाव रखना, मतलब प्रभु की कौन सी लीला को किस रूप में देख के अपने को किस रूप में तब हो जाना। अरे भाई, जब आप बाल लीला का पाठ करोगे तो आपको लगेगा मैं ही यशोदा जी हूं, लेकिन जब आप रास पंचाध्यायी में आ जाओगे तो आपको लगेगा मैं ही गोपीजन हूं। तो किस समय पे कौन सी भाव से जाना, इसीलिए तो महाप्रभु जी ने जनरल स्टेटमेंट हमको दिया, सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो ब्रजाधिपः। तो ब्रज के अधीश्वर को तो सर्व भाव से भजो। सर्व भाव में कौन से भाव आए, तो भाई ऐसे आए कि भाई वात्सल्य भाव से भी भजो, माधुर्य भाव से भी भजो, कांता भाव से भी भजो, जार भाव से भी भजो। हम भजते हैं जार भाव से भी, ठाकुर जी को भजते हैं। वही ऐसा है, हम सब बड़े मंदिर में पैदा हुए, बाल कृष्णाल के साथ ब्रह्म संबंध हुआ, और आज हम यहाँ वापी में रह रहे हैं। हमारा ब्रह्म संबंध किससे हुआ? भाई हमारा ब्रह्म संबंध तो हमारे ठाकुर जी से, वहां बाल कृष्णाल से हुआ। क्यों हुआ? अरे भाई वो तो प्राणदाता है, और वो प्राण तो उनने ही दिए, स्कूल में जन्म उनने दिया, उनके घर में उन्होंने जन्म दिया। तो हम उनको जब भजते हैं तो हम क्या भाव लाते हैं? हम उनमें पिता का भाव लाते हैं कि वो हमारे पिता हैं। अब यहाँ वापी में हम ठाकुर जी बालकृष्ण दाऊदयाल की सेवा करते हैं, तो बालकृष्ण दाऊदयाल वो कौन है? वो वहां पे वो पिता नहीं है, वो यहाँ नीचे पति हैं, क्योंकि ये अन्नदाता है। ये तो हमको अन्न दे रहे हैं, जैसे उन्होंने प्राण दिए वैसे ही अन्नदान कर रहे हैं। तो ये जो अन्नदाता की हम सेवा करते हैं, तो वहां पति भाव से करते हैं। भाई अब पति ही तो पोषण करता है पत्नी का, पिता क्या देता है? पिता तो आत्मा देता है, पिता प्राण देता है। तो हमारा जन्म हुआ बड़े मंदिर में, बालकृष्ण दाऊदयाल जो हुए हमारे पिता हुए। और यहाँ जो बालकृष्ण दाऊदयाल विराज रहे, जिनकी सेवा में अभी हम हैं वापी में, वो कौन है? हमारे पति हुए। अब जैसे मेरी आसक्ति विशेष श्री द्वारकाधीश प्रभु में भी है, तो द्वारकाधीश प्रभु कौन हुए? वो मेरे जार हुए। एक मेरे पति हुए, एक मेरे जार हुए, और एक हो गए मेरे पिता। तो हुए कि नहीं हुए? तीनों भाव आए कि नहीं? ऐसे आपको अपना भाव प्रकट करना पड़ता है भक्ति मार्ग में, उस भावानुरूप आपको सेवा करनी पड़ती है। ये तो रास पंचाध्यायी, इसलिए मैं ये बात बोल भी रहा हूं, नहीं तो ये कोई बातें बोलने की है क्या? ये बातें किसी को बोलने की नहीं है कि हम किसके प्रति जार भाव रखते हैं, किसी के प्रति पति भाव रखते हैं। अब इसमें अन्याश्रय दोष नहीं लगता। क्यों? द्वारकाधीश में बालकृष्ण में कोई फर्क है क्या? ये सब श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के ही तो सब रूप हैं। तो हम श्रीनाथ जी की सेवा कहीं बालकृष्ण के रूप में कर रहे हैं, कहीं नवनीत प्रिया जी के रूप में कर रहे हैं, कहीं हम श्री दाऊ दादा के रूप में कर रहे हैं। हम तो बहुत से रूपों में श्री गोवर्धन धर की ही सेवा पुष्टि मार्ग में कर रहे हैं। इसलिए हमको कोई प्रकार का अन्याश्रय या हमारे अनन्याश्रय में भी कोई प्रकार की खलल नहीं पड़ती, क्योंकि सब तरफ हैं तो श्री जी बाबा ही। तो श्रीनाथ जी ही हमारे सबकी सेवा कहीं बाल रूप से ले रहे हैं, कहीं किशोर रूप से ले रहे हैं। पर मजेदार बात क्या है, सभी परिस्थितियों में तुम तो स्त्री ही हो, सेवा करता व्यक्ति तो स्त्री ही है। यदि वो स्त्री भाव अपने में नहीं ला पा रहा है, तो पुष्टि मार्ग उसको वो फल नहीं दे पाएगा जो फल रास लीलैक तात्पर्य श्रीमद आचार्य चरण हमको देना चाहते हैं। यहाँ समझा रहे हैं कि ब्रज सीमंतनी स्त्रियां ही रसात्मक गोकुल वृंदावन आदि में प्रकट पुरुष रूप भगवान के रसपान का सर्वेंद्रियों से आस्वादन करने के लिए शक्य और समर्थ हैं। अर्थात रसशास्त्रोक्त वय गुण विशेष आदि से गोपियां ही उस रस का आस्वादन करने में संपन्न है। फिर स्त्रियों के पान करने के अनंतर पुरुष भगवान का प्रथम जिस गोपी ने रसपान किया था, उसमें उसी रस के पान करने के लिए आप शक्य समर्थ हैं। कारण कि रस अधिक होने पर पुम भाव हो जाता है। रस अधिक होने पर पुम भाव हो जाता है। यह बात रसशास्त्र सिद्ध है। पुरुषोत्तम जी यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं,
वो आज्ञा के साथ एक शंका उठा रहे हैं। यदि शंका करो कि ब्रह्मानंद तो नित्य है। अब देखो, पहले ये पुम भाव, स्त्री भाव, गूढ़ स्त्री भाव, स्त्री गूढ़ भाव, ये सब जो शब्दावली आती है ना, इसमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली श्री महाप्रभु जी का ध्यान करना चाहिए, और महाप्रभु जी के ध्यान में सौंदर्यम निजहदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतरगतम प्रावी विशत स्वप्रिये संसृष्टा उभयोर बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकम रूपम तत्तृतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। वल्लभ जो हैं वो पुंभाव युक्त भी हैं, वो स्त्री गूढ़ भाव युक्त भी हैं, वो साक्षात कृष्ण रूप भी हैं, और आप आचार्य वपु भी हैं। द्विज कुल प्रगटे श्री हरि सुंदरता की रास। सुंदरता की रास मतलब साक्षात सुंदरता की राशि, मूर्तिमंत आप जो हैं वो द्विज कुल प्रगटे श्री हरि। तो श्री हरि ही आप प्रगटे हैं, लेकिन आप मूल रूप में कौन हैं? तो भाई आप ही श्री स्वामी जी हैं और आप ही श्री कृष्ण हैं। तो कृष्णो ही यत् साक्षिकम या अग्नित्वम वर्णितम ते कवि भिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। तो पुम भाव, स्त्री भाव, ये जो सब भाव हैं ये रसशास्त्र की मर्यादा से बनते हैं, और इन भावों के साथ जो व्यक्ति ठाकुर जी में जाता है और उसमें भी जो अतिशय इन भावों को जो धारण किए हुए हैं, वो आप श्रीमद वल्लभ नामधेय सदृशो भावी न भूतोस्ति भी, वैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम क्योंकि उन्हीं के मार्गानुगामी हैं तो उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमको भी जब रस अधिक हो तो हमारे स्त्रियों में पुंभाव जैसे आ जाता है, वैसे पुरुषों में स्त्री भाव आ जाता है रस के आधिक्य से। तो अपने को स्त्री भाव युक्त होकर ही सेवा में जाना चाहिए। सिद्धांत यहाँ पे ये बन रहा है। अब देखो, यहाँ पुरुषोत्तम जी की एक शंका का हम दर्शन करेंगे और समाधान करेंगे। यहाँ वो शंका कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि यदि शंका करो कि ब्रह्मानंद नित्य है, न स पुनरावर्तते अनावृत्ति शब्दात इत्यादि श्रुति तथा न्याय से इस प्रकार सिद्ध किया है कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा भजनानंद में आधिक्य है, अतः इस लीला को नित्यता अवश्य होनी चाहिए। लीलाएं तथा लीलाओं का अनुभव करने वाली गोपियां बहुत सी हैं और भिन्न भिन्न काल में लीलाएं हुई हैं, इसलिए नित्यता तो बाधित होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नित्यता तो बाधित होती है। अब दो इन्होंने प्रश्न उठाए, समझो, पहले प्रश्न को बराबर समझो। पुरुषोत्तम जी का प्रश्न साधारण आदमी का प्रश्न नहीं है। पुरुषोत्तम जी जब प्रश्न कर रहे हैं या शंका कर रहे हैं तो बहुत गंभीरता उस प्रश्न में है। और पहली चीज क्या है कि ब्रह्मानंद तो नित्य है, तो फिर तुम ये अलग से भजनानंद आया ऐसा क्यों कहते हो? तो उसका समाधान यूं कह रहे हैं कि न स पुनरावर्तते और अनावृत्ति शब्दा, दो सूत्र कोट किए ब्रह्म सूत्र के, कि ये जो इत्यादि जो श्रुतियां, और ये श्रुतियों में भी ये वचन प्राप्त होते हैं, ब्रह्म सूत्र में भी है, न्याय से इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा भजनानंद में आधिक्य है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अतः इस लीला को नित्यता अवश्य होनी चाहिए। अब अगर रासादि लीला को आप नित्य न मानो तो समस्या क्या होती है, ये पूछ रहे हैं पुरुषोत्तम जी। पूछ रहे जैसे रासलीला हुई, तो क्या रासलीला हुई थी कि रासलीला हो रही है? तो रासलीला अगर हो रही है तो अभी कहाँ हो रही है? रासलीला अगर चल रही है तो अभी कहाँ चल रही है? जैसा अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करे, क्योंकि अगर नित्यता नहीं होगी तो अभी भजनानंद कैसे मिलेगा? ब्रह्मानंद तो नित्य है, भजनानंद अभी कैसे मिलेगा? ऐसा। तो इस शंका के उत्तर में लीलाओं को स्वरूप से एवं प्रवाह से नित्यत्व अधिकारी निरूपणम मुख से श्री विठलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं। यहाँ श्री गोसाई जी के वचन से इस शंका का समाधान पुरुषोत्तम जी हमको दे रहे हैं। क्या समाधान दे रहे हैं, समझो। कारण कि पूर्वोक्त स्त्रियां ही रस योग्य एवं रसपान करने में समर्थ हैं, इसलिए भगवान कभी भी रमण में व्यवधान नहीं करते, अर्थात निरंतर रमण करते हैं। अतः रमण रूप से लीलाओं के स्वरूप को नित्यता है तथा बाहर भीतर रूप से प्रवाह को नित्यता है। इसका विशेष स्पष्ट अर्थ यह है कि बाह्य रमण में रसात्मा भगवान धर्म सहित हैं और आंतर रमण में तो नाट्य की तरह केवल धर्म रहित हैं। अतः इस प्रकार का रमण संपादन करने वाले ब्रजभक्त नित्य हैं एवं परिच्छिन्न हैं। भगवान का आविर्भाव काल चक्र की तरह आता जाता रहता है, इसलिए प्रवाह रूप होने से भी स्वरूप नित्य निराबाध है, बाधित नहीं। अब देखो, यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी की इन शंकाओं का श्री गोसाई जी जो टिप्पणी में समाधान कर रहे हैं, अपन इन दोनों को मिला के समझते हैं कि अंततोगत्वा आपने उत्तर क्या दिया।
उत्तर ये दिया कि सबसे पहले लीला करता कौन है? लीला करता भगवान है और भगवान अपने आप में नित्य है। पहला पक्ष, लीला को नित्यता कैसे मिलेगी? भाई भगवान का जो ये आविर्भाव है, मतलब अवतार क्रम जो है, वो अवतार काल तो सुनिश्चित होता है, और वो सुनिश्चित अवतार काल में ही आपका आविर्भाव तिरोभाव होता है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये लीला के पाठ द्वारा, ये लीला के अनुभव द्वारा, ये लीला के बोध से? अब देखो क्या है, ये सब नई जनरेशन से लगते बढ़ते क्वेश्चन है। नई जनरेशन का जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो नई जनरेशन से मेरा तात्पर्य मूर्खों से। ये नई जनरेशन मतलब जिन्होंने भगवत शास्त्र देखे नहीं, जिन्होंने कभी पढ़े नहीं, संप्रदाय पद्धति जानी नहीं, संप्रदाय उनको परंपरा प्राप्त मिला नहीं, वो विचार उनके प्रति मुझे बहुत, आई फील सॉरी फॉर देम, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट फॉर एनी अदर थिंग्स, बट ठीक है। अब जो भी उनका प्रश्न है, वो प्रश्न क्या करते हैं, अरे ये तो भगवान कृष्ण तो हता ना, 5000 वर्ष पहला हता, हमणा कृष्ण सेवा करवानो शू तात्पर्य? એટલે जो अब है ही नहीं उसकी सेवा आप क्यों कर रहे हो? और अगर आप अभी कृष्ण की मूर्ति या कृष्ण के रूप की कर रहे हो तो वो कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण का स्वरूप है, वो कृष्ण स्वयं थोड़ी है, तो तुम्हारी सेवा वहां तक पहुंच कैसे रही है? ये सब बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि जो एकदम से भक्ति मार्ग में रचे पचे लोगों को देख के आधे कचरे लोग जो होते हैं, जो बेचारे बराबर सीझ नहीं पाए, कच्चे चोखा, वो सब बेचारे उबल उबल के पूछते हैं ऐसा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब तुम सेवा क्यों कर पा रहे हो? तो उनको ये चीज समझानी बहुत जरूरी है कि देखो, लीला को नित्यता इसलिए है कि लीला पुरुषोत्तम जो है वो नित्य है। पहले तो वो नित्य कैसे हैं? तो वो दो रूप से नित्य हैं, एक धर्म रहित और धर्म सहित। इस समय जब अनवतार काल चल रहा है तब भगवान धर्म सहित हैं। आप समझो भाई, जब हम कह रहे हैं कि धर्म रहित हैं, धर्म रहित कैसे हैं? भाई धर्म रहितता किस अर्थ में लेनी चाहिए? जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म, धर्म शब्द जब भी आएगा ना, वो वेदानुपाती होगा, लोक वेद की मर्यादा में जो होगा वो धर्म होगा। तो जिस समय तुम लोक वेद की मर्यादा के साथ भगवान के पास जा रहे हो, तुम धर्म सहित जा रहे हो, समझो। और जब तुम लोक वेद की मर्यादा को छोड़ के, जैसे ये गोपीजन रास में आई, तो क्या ये लोक वेद की मर्यादा से आई? पति को घर में बोल के आई हम कहाँ जा रही हैं? नहीं, किसी को कुछ बोलना इनने उचित भी नहीं समझा, किसी ने पूछना भी उचित नहीं समझा। ये दूसरे दिन जब वापस आ गई तब भी किसी ने नहीं पूछा रात भर तुम कहाँ रही? क्यों? योग माया उपाश्रित है। उस समय जो भी कुछ हुआ है वो योग माया के अधीन भगवान ने करवाया है, तो किसी को कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। ये ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता, ये तो जो ब्रह्मरात्र आई कि जिसमें भगवान ने ये 6 मास की रात्रियों को बुलाया, 6 मास के चंद्रमा को एक जगह पे, एक स्थान पे, एक रूप में स्थिर किया और इन सब ब्रज भक्तों के साथ रास किया, तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस समय काल चक्र के क्रम को रोका। और वो कार्य किसने किया? वो भगवान की माया ने किया। वो माया कौन सी है? वो योग माया। किससे जुड़ी हुई है? वो जीव से भी जुड़ी हुई है और भगवान से भी जुड़ी हुई है। मूल तो वो भगवान से जुड़ी हुई है, लेकिन जब भगवान अपने द्वारा यंत्रिताशया, इसमें शब्द आएगा कि ये सब आई कैसे? वो यंत्रिताशय, जैसे किसी ने कोई यंत्र से इनका आकर्षण किया हो, किसी गैजेट से पुल किया गया हो, वैसी ये पुल्ड ये सब स्त्रियां वहां पे रास मंडल में आके एकत्र संवेद हो गई सबकी सब। तो ये कौन ने किया? ये भाई ठाकुर जी ने किया। कैसे किया? भाई वेणु के नाद से किया। वेणु के नाद से क्या प्रकट करी? जो सुधा ऐसी प्रकट करी कि जिससे योग माया पूरे उस ब्रिज में व्याप्त हो गई। न जाने वाले ने पूछा, न आसपास में गोपीजनों ने भी एक दूसरे से एड्रेस पूछा, जाना कहाँ है बताओ? नहीं, सबको पता था कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ चंद्र सरोवर है, कहाँ आदि वृंदावन कामन है, कहाँ क्या रास होने वाला है। वहां अपने आप को पहुंच गई, 84 कोस में से आके वहां पहुंच गई। समझो, 84 कोस इज नॉट लेस, 252 किलोमीटर्स, 252 किलोमीटर में से आ गई। वो आके कहाँ स्थित हो गई? जहां भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम ये फलदान करने के लिए स्थित है, वहां वो सब आ गई। तो ये सब कौन लाता है, कौन भेजता है, कौन से पूछ के आती हैं, वापस जाती हैं, तो क्यों पता नहीं चलता है ये रात भर हमारी स्त्री कहाँ रही? ये सब चीजों में योग माया कार्य कर रही है। उसी प्रकार से काल चक्र
प्रवाह चक्र, इन सब चक्रों में युगों का आना, युगों का जाना, कलिकाल का आ जाना, द्वापर युग का चला जाना, सारस्वत कल्प का आना, अश्वेत वाराह कल्प का आ जाना, वैवस्वत मनवंतर का आ जाना, इस समय पे ये कौन सा संवत्सर चल रहा है, विक्रम संवत का और शालीवाहन शक का, ये सबका आना जाना भगवान के काल चक्र की गणना में उनके निमेष मात्र लवलेश में भी संस्पर्श नहीं होता। भगवान इतना नित्य स्थित पदार्थ है, इतना अलौकिक तत्व है कि उनका आना जाना ये सब लीला मात्र। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जो अर्जुन को भगवान ने कहा कि जन्म और कर्म ये दोनों ही मेरे दिव्य हैं, अर्जुन सामान्य तौर पे इसको कोई समझ नहीं पाता। आज भगवान की जो नित्य स्थिति है इसको समझाने के लिए श्री गोसाई जी बारंबार अपने ग्रंथों में, श्रीमद आचार्य चरण अपने ग्रंथों में, कालो यम कठिनोपि कृष्ण भक्ता न बाधते, कृष्ण भक्त को काल बाधा नहीं करता। ये कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वा विदुषाम अभी तो विद्वानों की दृष्टि हो गई होगी कलुषित, कलिमल कलुष से, भक्तों की नहीं हुई। तो जे वो अपन गाते हैं ना, केसर की धोती पहने केसरी उपरना ओढ़े, तिलक मुद्राधर बैठे श्री लक्ष्मण भट्ट धामरी, उसमें के पद्मनाभ प्रभु विलोक गिरिबर धर बागधीश, यह अवसर जे होते थे महाभाग्यवान। अरे भाई, जिन्होंने देखा ठाकुर जी, महाप्रभु जी का जन्म, वो तो महाभाग्यवान है ही, लेकिन हम तो आज अपने ठाकुर जी को ही देख के मान ले रहे हैं कि हाँ भाई इसी प्रकार से प्रभु का जन्म वहां चंपारण्य में हुआ, और इसी प्रकार से आज हमारे घर में भी श्रीमद आचार्य चरण का प्रागट्य हो रहा है, श्री गोसाई जी का प्रागट्य हो रहा है, ठाकुर जी नंदनंदन का प्रागट्य हो रहा है, आज श्री राधाष्टमी है, राधा जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये सब जो लीलाओं का हम अपने घर में दर्शन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये किसी चीज का हम पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये आज भी हो रही है। और आज क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान की तरह भगवत परिकर भी नित्य है। ये जिन जिन हम जितने भी ये रासादी लीला में, ब्रज के लीला में जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हम नित्य मानते हैं। और नित्य क्यों मानते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वर तथा लीलास्त सामग्री नैतत् साम्यम कथंचना, ये लीलास्त सामग्री है। जैसे प्रभु नित्य हैं, प्रभु की लीला नित्य है, प्रभु का धाम नित्य है, प्रभु के नाम नित्य हैं, वैसे ही प्रभु के चरित्र, उनके लीला गुणानुवाद भी नित्य हैं। और उनका अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए जब हम भगवत सेवा में प्रवृत्त होते हैं तो वो भगवत सेवा साक्षात संबंधी सेवा है, वो रूप संबंधी सेवा केवल या नाम संबंधी सेवा केवल नहीं है, वो कृष्ण संबंध है। इसके लिए आप खास करके भक्तिवर्धिनी की श्री गोकुलनाथ जी की टीका देखो तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम में भजेत कृष्णम क्यों कहा? भजेत कृष्ण रूपम, भजेत कृष्ण स्वरूपम, ये सब क्यों नहीं कहा? क्योंकि महाप्रभु जी का स्पष्ट मत है कि जिस समय हम कृष्ण सेवा में जा रहे हैं, जिस समय हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उस समय हम ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार में तो पुरुषोत्तमात्मकता जातायाम न तो स्वरूपादि बुद्धि कर्तव्या। माँ गुसाई जी आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि एक बार ठाकुर जी पुष्ट हो गए, एक बार ठाकुर जी को आपने पुष्टा ली, अब ठाकुर जी में पुरुषोत्तमात्मकता आ गई, उसके बाद इनमें स्वरूपादि बुद्धि मत करो। ये ठाकुर जी का स्वरूप है ऐसा मत सोचो, ये प्रभु ही हैं ऐसा करके सेवा करोगे तो भजेत कृष्णम होगा ना, नहीं तो भजेत कृष्ण रूपम हो जाएगा। और भजेत कृष्ण रूपम ही करना था तो पुष्टि मार्ग में आने की क्या जरूरत थी? फिर कृपा के दायरे में आने की क्या जरूरत है? ये तो कहीं भी बैठे बैठे चंदन और तुलसी चढ़ा चढ़ा के पुष्प अर्चना और कुमकुम अर्चना और चंदन अर्चना करके भी काम हो जाता है। ये तो वहां पहुंच ही जाती है अर्चना जहां पहुंचनी थी। पर ये कोई वैकुंठ आदि लोक पर्यंत की चीज नहीं है, ये गोलोक मध्यपाती लीलाएं हैं। ये सब चीजें प्रभु के नित्य धाम, प्रभु के नित्य रूप, नित्य स्वरूप और नित्य जो चरित्र भगवान ने प्रकट किए हैं, ये उनके लिए। तो मैं तो आज के समाज को भी यही बात कहना चाहता हूं, हम कोई भगवान श्री कृष्ण के रूपों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, ठाकुर जी पुष्टा के ठाकुर जी का नाम धरते हैं कि ये ठाकुर जी को हम क्या संबोधित करेंगे। तो जैसे बच्चा पैदा होता है और बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, वैसे अपने आप ही घरों में अपन अपने अपने लाड़िले प्रभु का नामकरण करते हैं कि मेरे, जब भले कोई क्यों कह दे कि इनका नाम श्री बाल कृष्ण जी, अरे तो बाल कृष्ण जी का नाम बाल कृष्ण जी होगा ना, पर बाल कृष्ण जी का भी नाम ऐसे गुरु मुख से आना चाहिए कि तिनको नाम श्री बाल कृष्ण जी आप धरे। तो आप वार्ताएं पढ़ो, पूरे 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, जब जब श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने ठाकुर जी पधराए हैं तो वहां वार्ताकार ने ऐसा लिखा है, तिनको नाम श्री मदन मोहन जी धरे। अरे धरे का मदन मोहन जी तो मदन मोहन जी है ना, पर नहीं,
जैसे ताप पुंड्र तथा नामा मंत्रो यागश्च पंचमः, जब पंच संस्कार वैष्णवों के होते हैं तो जैसे ताप होता है, पुंड्र होता है इत्यादि, वैदिक कर्म मार्ग में ये सब बहुत होता है। वैष्णव संस्कारों में पंच तप्त मुद्रा आदि जहाँ पे लेते हैं ना, वहां पे ताप पुंड्र तथा नामा मंत्रो यागश्च पंचमा, वहां दास्य नाम रखने का एक विधान है कि दीक्षा होने के बाद मार्ग में क्या कहते हैं उसको, इनिशिएशन के बाद इसका दास्य नाम क्या होगा, ये पुरानी परंपरा है। जैसे अपने यहाँ भी है ना, पहले सूर स्वामी हते फिर सूर दास भये, तो सूर स्वामी सूर दास भये, तो ये जैसे अपने यहाँ की एक पद्धति है, पहले छीतु चौबे हते फिर छीत स्वामी भये। तो जैसे अपने यहाँ बहुत बहुत वार्ताओं में आप देखोगे दास्य नाम की परंपरा है। श्री महाप्रभु जी ने, श्री गुसाई जी ने भी फिर उनको एक अलग नाम से संबोधन किया। दामोदर दास जी को नहीं आप दमला कह के पुकारते, अब उसके ऊपर इतना बड़ा भाव प्रकाश है कि इनको दमला कहते कहते, तो दमला क्या है, केवल प्रेम का संबोधन है? नहीं, वो दास्य नाम है। ऐसे ही कृष्णदास मेघन होंगे, वासुदेव दास छकड़ा होंगे, माधव भट्ट काश्मीरी होंगे, आप जितने वैष्णवों को गिनते जाओगे, श्री नागजी भट्ट को क्या नागिया नहीं कहते? गोसाई जी आप नागजी भट्ट को नागिया कहते, क्यों कहते? दास्य नाम की एक परंपरा रही। तो ये सब जो क्रम है वो क्यों है? तो जैसे दास्य सिद्ध होने के बाद उसका एक नाम अलग होना चाहिए। जैसे स्त्रियों में कैसा होता है, विवाह के बाद गोत्र बदल जाता है, इसलिए बहुत सी परंपराओं में ऐसा नाम है कि विवाह के बाद स्त्री का नाम ससुराल में अलग रखते हैं। तो बहुत सी स्त्रियों को हम आज भी पूछते हैं, अरे तुम्हारा पियर में तो ये नाम था ना, ससुराल वालों ने क्या नाम रखा है? ऐसा परंपरा से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि गोत्र बदल जाता है। गोत्र बदल जाता था तो नया नाम रखते थे। अब वो गोत्रपाती ही नाम होता है, उसको उस नाम का कोई और रिलेवेंस नहीं है कि कोई ससुराल का कोई छाप लग जाती हो, ऐसा नहीं है। वो गोत्र बदलने के कारण पद्धति थी। वैसे ही दीक्षोपरांत दास्य नाम रखा जाता है। उसी प्रकार से अपने यहाँ ठाकुर जी में भी ठाकुर जी का स्वरूप पुष्टाए बाद कोई न कोई एक नामाभिधान से उनको संबोधित करना जरूरी है। जैसे श्री गुसाई जी ने और आचार्य चरण ने स्वयं किया। आप श्री नवनीत प्रिया जी को क्या कहते? लालन। लालन क्यों कहते? भागवतार्थ प्रकरण देखो, भागवतार्थ प्रकरण में सुस्पष्ट कारिका में श्रीमद आचार्य चरण बता रहे हैं, क्योंकि श्री यशोदा जी आप लाल कह के संबोधित करते, यासो हम उनको लालन कहे। तो श्री यशोदा जी जो नाम से संबोधन करते वो नाम से ही श्री महाप्रभु जी ने संबोधन किया, इसलिए नवनीत प्रिया जी का नाम लालन पड़ा। नवनीत प्रिया जी तो आपका मूल स्वरूप है, और आपका घर का नाम, प्रेम का नाम, आपका बोलचाल का नाम क्या है? तो श्री लालन। तो लालन क्रम कहाँ से आया? वो ब्रज में से आया। यशोदा जी, नंदराई जी अपने घर में लालन को आज भी देखो वैष्णव कितने प्रेम से कहते हैं, मारो लालो, हमारा लाला, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये लाला, लाल, लालन, लोलन सब कहां से आया? सब ब्रज से आई हुई चीजें हैं। तो ये श्री यशोदा जी का संबोधन है मूल तो, और उसी से अपने यहाँ बाल कृष्ण के पीछे भी तो लाल ही लगता है। बाल कृष्ण लाल की जय, नवनीत प्रिया लाल की जय, मदन मोहन लाल की जय। लाल तो आएगा ही पीछे, क्यों आएगा? क्योंकि श्री यशोदा जी का दिया हुआ नाम है। तो ये सब चीजें हैं, ये अपने को देखो सहज वात्सल्य लाती हैं, अपने में सहज प्रेम लाती हैं ठाकुर जी के प्रति। ये सब चीजों को श्रवण करना चाहिए, ये सब चीजों से अंतःकरण की शुद्धि होती है वास्तव में। आइए अपन अपनी उस पे आ जाए। मूल बात तो ये थी कि ठाकुर जी का भी एक नाम होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम ये ठाकुर जी के नाम पे क्यों आए? क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं ठाकुर जी भी हमारे घर में जन्मते हैं। ठाकुर जी हमारे घर में नित्य, जैसे प्रतिवर्ष आप जन्मते हैं, वैसे जब हम पाठोत्सव करते हैं तो पाठोत्सव पे क्या क्रम करते हैं? सब जन्माष्टमी का क्रम करते हैं कि नहीं? क्यों जन्माष्टमी का ही श्रृंगार जन्माष्टमी की तरह ही मंगल स्नान या पंचामृत, तो पंचामृत अलग से क्यों नहीं कराते? गुरु ने करा के ही तो पुष्टा के दिए हैं, इसलिए घर आने पे केवल हम मंगल स्नान कराते हैं। मंगल स्नान प्रतिवर्ष कच्चे दूध और केसर के जल से जैसे स्नान करने से आयुष्य की अभिवृद्धि होती है, जैसे तिलगुड़ प्राशन से आयुष्य की अभिवृद्धि होती है, वैसे ये सब क्रम जो है ये ठाकुर जी की भी उम्र बढ़े, प्रभु के भी मतलब देत असीस सकल गोपीजन चिर जियो लाल ज्योलो गंग जमन। जब तक गंगा और यमुना विद्यमान है तब तक आप सानंद विराजो, जुग जुग राज करो श्री गोकुल इत्यादि भावों से अपने ठाकुर जी को अपन मंगल स्नान आदि कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? क्योंकि जन्माष्टमी मानी जाती है। जन्माष्टमी क्यों है?
है, आज मेरे लिए, मेरे घर को सनाथ करने के लिए, मुझ पे कृपा करने के लिए, मेरी सब सत्ता का अंगीकार करने के लिए, मेरे द्वारा की गई सेवा का विनियोग प्रभु आप स्वीकारने के लिए मेरे घर पधारे हैं, मेरे हुए हैं। आज से मुझे आपने कृपा करके मुझ अनाथ को सनाथ किया है। तो अपन आज जन्माष्टमी व्रत मानते हैं और उसको सेलिब्रेट अपने घर में करते हैं, उत्साह से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से हम ये नहीं मानते हैं कि हम ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, हम आप ठाकुर जी की साक्षात सेवा कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय, वहां भी साक्षात पद का प्रयोग है। अपन भी देखो, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। तो जब जब भगवत साक्षात्कार होता है, भगवत संबंध होता है, भगवत कृपा अपने ऊपर होती है, तो वो साक्षात संबंध के अंतर्गत मानी जाती है। उसी प्रकार से ठाकुर जी जब गुरु की यूं समझो कि प्रेरणा से अपने ऊपर कृपा करके अपने घर पधारते हैं, पाटोत्सव करते हैं, तब से हम स्वरूप सेवा नहीं करते। स्वरूप सेवा वही लोग कर रहे हैं जिनने अभी ठाकुर जी पुष्टाई नहीं है, वो निश्चित स्वरूप सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का रूप है, लालन है, चित्र जी हैं, कोई भी रूप में वो ठाकुर जी की रूप सेवा कर रहे हैं, स्वरूप सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिनके ठाकुर जी पुष्ट हो चुके हैं, अब वो स्वरूप नहीं है, अब वो साक्षात है। बस ये भेद के साथ सेवा की जाती है। तो हमारे यहाँ लीला की नित्यता का आधार लीला पुरुषोत्तम आप स्वयं हैं, लीला परिकर उसका द्वितीय कारण है, और तृतीय कारण ये है कि भगवान की कृपा को काल बाधा नहीं करता। भगवान अगर नित्य है, भगवान अगर स्थाष्णु चरिष्णु विष्णु हैं, तो भगवान किसी पे कभी भी कृपा कर सकते हैं। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए सत्युग होना चाहिए, कि त्रेता होना चाहिए, कि द्वापर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। कली में एक बड़ो आधार, भाई कलयुग में भी बड़ो आधार मिल सकता है। यदि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी अपने माथे विराज रहे हैं, तो कलिकाल भी सत्युग से कोई भी कम नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान का आविर्भाव काल चक्र की तरह आता जाता रहता है, इसलिए प्रवाह रूप होने से भी स्वरूप नित्य निर्बाध है, बाधित नहीं है। भगवान नित्य रमण करते हैं, अतो ही भगवान, कारण की रसात्मक भगवान के स्वरूप के अनुभव में विविध रसभाव पोषक ब्रजभूषण भक्त ही अनुरूप हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण षडैश्वर्यवान सदानंद स्त्रीषु रसशास्त्र के अनुसार वय गुण विशेषादि संपन्न ब्रज सीमंतनियों में रात्रि दिन बाह्य तथा आंतर भेद से व्यवधान रहित नित्य निरंतर रमण करते हैं। उसमें भी बाह्य रमण की अपेक्षा आंतर भीतर रमण तो परम फल अथवा महाफल कहा है। कारण कि भीतर रमण में प्रियतम के विप्रयोग समय में सखी वृंद के साथ परस्पर गुणगान करने में जिनका कभी अनुभव नहीं किया था तथा अनिर्वचनीय वाणी से न कहे जा सके, इस प्रकार अनेक भावों का समूहात्मा गुणगान रूप महाफल उनको मिला। तो आंतरस्तु महाफलम क्यों है? क्योंकि गोपी गीत के क्रम में प्रभु के वो प्रकार के गुणगान करने का भी उनको फल मिला, जैसा वो अपने इस विप्रयोग जन्य दुख के अभाव में नहीं कर पाती। इसका परिज्ञान तो उक्त अवस्था को प्राप्त हुए रसिक भक्त ही जान सकते हैं। और इस प्रकार के परस्पर गुणानुवाद में लीला सहित प्रियतम का प्रागट्य होता है तथा प्रागट्य से भीतर भाव विशेष उत्पन्न होते हैं, जो भाव संगम संयोग में नहीं होते। इसलिए आंतर भीतर रमण को परम महाफल कहा है। अब निष्कर्ष कहते हैं। सो निष्कर्ष को हम काफी समय लगेगा, इसलिए मैं अब निष्कर्ष से इस पूरे उपसंहार, इस क्रम का, इस प्रसंगों का उपसंहार में आपके साथ कल शेयर करूंगा। आज मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं। कल अक्षय नवमी का बड़ा पर्व है और आज भी गोपाष्टमी में गाय का पूजन करना मिला। आज श्री ठाकुर जी ने संध्या आरती में ठाड़ा वेत्र धरा। साल में 4 दिन प्रभु आप ठाड़े वेत्र के दर्शन करते हैं। श्री जी में भी एक क्रम बड़ा विशिष्ट रूप से मनाया जाता है, किया जाता है। एक दान एकादशी, महादान, गोपाष्टमी, और जिस समय पे होली प्रगटे उस समय ठाकुर जी, मतलब अगर सुबह की होली है तो सुबह होली प्रगटने के बाद जब मंगला खुलती है तब प्रभु ठाड़ा वेत्र धरते हैं, ठोड़ी रंगते हैं और गुलाल उड़ती है। यदि सांझ की होली प्रगटने वाली है तो होली का प्रदीपन होने के बाद जब शयन खुलते हैं तब प्रभु शयन में ठाड़ा वेत्र धरते हैं, ठोड़ी रंगते हैं और गुलाल उड़ती है। तो एक होली के दिन, एक गोपाष्टमी के दिन, एक दान एकादशी के दिन और महादान में, ये चारों दिन प्रभु आप
ठाड़ा वेत्र धरते हैं। और इसमें विशेष करके जहां तक मुझे ध्यान है, दान एकादशी, गोपाष्टमी, शरद और कुंज एकादशी, ये 4 दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी और श्री गोकुलनाथ जी प्रभृति आप सभी स्वरूप ये 4 दिन वेणु धरते हैं श्रीहस्त में। जबकि आप जल्दी से नहीं देखोगे कि प्रति वर्ष भर में कभी भी श्री गोकुल चंद्रमा जी श्रीहस्त में वेणु जी धर के दर्शन देते हो। और वेणु धरने के भी जो दिन है वो श्री गोकुल चंद्रमा जी में ये 4 दिन विशेष हैं, कुंज एकादशी, गोपाष्टमी, दान एकादशी और शरद। ये 4 दिन आप रास रासेश्वर श्री गोकुल चंद्रमा जी आप वेणु जी धरते हैं। और जो 4 दिन आप श्री वेणु जी धरते हैं, उन्हीं 4 दिनों में और विशेष करके होली के दिन ये सभी अन्य भगवत स्वरूप ठाड़ा वेत्र नाम से श्रीनाथ जी तो आप कटी प्रदेश में धरते हैं, कटी प्रदेश से ऊर्ध्व गमन करता आप ठाड़ा वेत्र धरते हैं। और अन्य श्री मदन मोहन जी आदि सभी स्वरूप जो हैं वो स्कंध से लेकर और श्रीहस्त पर्यंत आप ठाड़ा वेत्र धरते हैं। तो ये आज गोपाष्टमी का विशेष क्रम रहा। गौ पूजन श्री ठाकुर जी के सन्निधान में गोवर्धन चौक में आज ठाकुर जी के गाय की पूजा होती है। और प्रथम गोचारण चले कन्हई, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय आदि सब पद होता है। गोपाष्टमी का बड़ा विशिष्ट क्रम है। और इसी प्रकार से कल का भी जो परमात्मक उत्सव है, हम और आप कल परमात्मक उत्सव पे मिलेंगे और हमारे इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आप सभी से आश्रय पत्र के साथ आज्ञा लेता हूँ। श्री गोवर्धन की रही ये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही ये नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइये तरे। श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कई तरह। श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।